और इस विश्वविद्यालय में जो है गौ हत्या और गौ के लिए जो है गौ मांस बनाने के लिए सिखाया जा रहा है वोकेशनल कोर्स में। विश्वविद्यालय का स्थापना उसी उद्देश्य हुआ है। निलंबन इसलिए हुआ है कि मैं भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कह दिया, चोर को चोर कह दिया, बदमाश को बदमाश कह दिया, दलाल को दलाली कह दिया, ये दलाल है। इस पे अनपार्लियामेंट्री असंसदीय शब्द जाहिर हो गया, इससे हम निलंबित हो गए। इफ्तार पार्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, इफ्तार पार्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीबी खबर पर। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख विश्वविद्यालय इस समय उबाल पर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और बीएचयू में भी छात्रों और प्रशासन में तनातनी है। बीएचयू में आज छात्र जो है काला दिवस मना रहे हैं। हम छात्रों से ही जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किस लिए वो काला दिवस मनाने को विवश हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या बात है सर, क्यों काला दिवस मना रहे हैं आप लोग? जी, अभी आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिक्र की, वहाँ भी फी वृद्धि हुआ। छात्र धरने पे थे, छात्र संघ के लिए धरने पे थे। अभी एक पूरा छात्र को लाठी मार दी गई। तो जो भी वर्तमान परिदृश्य में पूरे देश में देखा जाए तो छात्रों को, युवाओं को एक तरीके से दबाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार फ़ी बढ़ाई जा रही है ताकि गरीब गुरबे मजदूर के बच्चे ऐसे विश्वविद्यालयों में ना पढ़ पाएँ। लगातार एक योजना तहत अडानी अंबानियों को धीरे धीरे सारे चीज़ तो सौंप दी गई है, विश्वविद्यालय सौंपने की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। हर एक जगह से गुजराती व्यापारी हर एक विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के रूप में भेजे जा रहे हैं ताकि आप विश्वविद्यालयों का भी व्यापार कर सकें। हमारे विश्वविद्यालय को आप देखिए, वाइस चांसलर महोदय आए और आते ही सबों से चंदा मांगना प्रारंभ कर दिया कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें चंदा दीजिए। ये चंदा का धंधा तो कर रहे हैं, लेकिन जब चंदे के से इनका पेट नहीं बढ़ा तो छात्रों का इन्होंने फ़ी बढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, इसके लिए भी छात्र लोग 1 महीना तक धरना दिए, ठंडी में सड़कों पे सोए, आंदोलन किया, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रहेगा। किसी छात्र से ये नहीं मिलते हैं। अभी 4 छात्रों का अभी विफ का जब विरोध हुआ, उमंग फार्मेसी अधिक पैसा ले रही थी, उसकी गड़बड़ियाँ थीं, इसका जब विरोध हुआ तो इन 4 छात्रों को उन्होंने निलंबित कर दिया है। दूसरी चीज़, यहाँ ना छात्र संघ है, ना शिक्षक संघ है, ना कर्मचारी संघ है, कोई संघ नहीं है। तो हम अपनी छात्र अपनी किस मंच से अपनी आवाज़ को रख सकेंगे, तो हम ऐसा एक मंच चाहते हैं। दूसरी चीज़, 24 आवर लाइब्रेरी चाहते हैं। जो हमारे लाइब्रेरी हैं वहाँ पुस्तकें नहीं हैं, वहाँ पुस्तकें चाहते हैं। जिन हॉस्टलों में मेस बंद हैं वहाँ मेस प्रारंभ हो। इन सभी चीज़ों पे इनका कोई ध्यान नहीं है। यह बस केवल आएंगे यहाँ, शनिवार को दिल्ली निकल जाएंगे और फिर सोमवार को फ्लाइट से चले आते हैं। बीच में चाची की कचौड़ी खाने जाएंगे, पप्पू की अड़ी पे चाय पीने जाएंगे, केशव तांबुल पे मुँहलाल करने जाएंगे। यही इनका मुख्य उद्देश्य रह गया है और छात्रों से आज तक किसी छात्रों से इन्होंने मिला तक नहीं। उमंग फार्मेसी का क्या मामला? लगातार जब उमंग फार्मेसी जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा उसको जगह दी गई हैं, हर एक फ्लोर पे उसकी दवा दुकानें हैं। इस अवध में विश्वविद्यालय को वो जो लगभग 2.5 करोड़ सरकारी दस्तावेज के अनुसार, कैग के रिपोर्ट के अनुसार 2.5 करोड़ के लगभग में उमंग फार्मेसी के द्वारा गबन किया गया है। और उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने, जो कि सरकारी दस्तावेज है कैग का रिपोर्ट, और उसका बीएचयू प्रशासन द्वारा उल्लंघन करते हुए जब छात्रों ने ये आवाज़ उठाया और सेंट्रल ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शित किया, तो उनको ये सस्पेंड करने का कार्य कर रहे हैं। बताइए, दमनकारी नीतियों के द्वारा छात्रों के आवाज़ों को कब तक दबाया जाएगा? इसलिए माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि यहाँ बीएचयू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाल की जाए और तत्काल रूप से उमंग फार्मेसी को यहाँ से निरस्त किया जाए। उमंग फार्मेसी को निरस्त करने की आपकी मांग थी? जी हाँ, और उस पे हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो माननीय कुलपति महोदय द्वारा एक नोटिस निकाल दिया गया कि इतने छात्रों को 14 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। तो उसके विरोध में हम लोग पूरे कैंपस में काला दिवस मना रहे हैं और आए दिन छात्रों की आवाज़ों को जो दबाने का कार्य किया जा रहा है, तो निरंतर इस पे और बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और फीस वृद्धि का भी हमारा मांग है। अच्छा, जो छात्र संघ बहाली की मांग आप लोग कर रहे हैं, इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी? इससे, हाँ, तो वही तो आपके सामने स्पष्ट है मामला कि जब बीएचयू में जो
आपके उमंग फार्मेसी है और वो 2.5 करोड़ का गबन करती है। अब मानिए कैग का रिपोर्ट आता है जो कि सरकारी दस्तावेज है, तो 2.5 करोड़ का जब ये गबन करते हैं और उस पर विरोध करते हैं छात्र, कोई बीएचयू प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है उस पर, और क्योंकि वो लूट खसोट का एक अड्डा बनाए हुए हैं मामना की बगिया को। और जब छात्रों के द्वारा जब आवाज़ उठाया जा रहा है तो उस पर छात्र संघ न होने के कारण, छात्रों में एकजुटता न हो, इसलिए वो उनको सस्पेंड करने का कारण, छात्रों में भय दिखा रहे हैं, दमनकारी नीतियों का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग छात्र संघ का मांग करते हैं और ये उनको कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर छात्रों की आवाज़ को दबाया गया तो पूरे छात्र रोड पर आएंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब पूरे छात्र पढ़ने के बजाय सारे रोड पर आपको प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे और ये माननीय कुलपति महोदय को यहाँ से वापस भेजने का कार्य किया जाए। तो आप करेंगे यदि छात्र संघ होगा तो जो तानाशाही प्रशासन कर रहा है। और आपको बता दें कि निरंतर छात्रों के द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाने के बावजूद जब ये नहीं सुने और वही सामने सांस्कृतिक कार्य में ये भाग ले रहे थे माननीय कुलपति बीएचयू के, तो मैं विवेक सिंह, मैं उनके गाड़ी पर चढ़ कर के काली पट्टी बांधने का कार्य किया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रोड पर हम लोग सभी लड़कों के हाथ में काली पट्टी बांधकर संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी कान बहरा है तो हम लोग अपना आवाज़ बुलंद करना भी जानते हैं। अच्छा, बीफ का क्या मामला है? बीफ का ये मामला है कि सेमेस्टर विभाग के वोकेशनल कोर्स में ये बीफ को कैसे बनाया जाए, काटा जाए, इस पे उनका प्रश्न है और प्रैक्टिकल करने का भी मंसूबा है। तो ये बिल्कुल मामना के बगिया में बिल्कुल ये उनका मंसूबा कायम नहीं रहेगा और इसका कड़े स्तर पे हम लोग निंदा करते हैं। मामना की जो आत्मा है वो देख करके उनकी रूह कांप जाएगी कि ये मतलब क्या, किस हम मनोभाव से ये विश्वविद्यालय का हमने स्थापना किया था और यहाँ पर किस चीज़ का पढ़ाई होने लगा। और माननीय कुलपति महोदय ये हिंदू विरोधी भी साबित हो रहे हैं। क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें ये है कि छात्रों के द्वारा जो है कैग का रिपोर्ट आया है अभी, जो विश्वविद्यालय में आपको उमंग फार्मेसी है, उमंग फार्मेसी का रहा लाया गया इसलिए कि गरीब और निर्धन लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं, उनको इलाज हो और उसका दवाई सस्ता मिले, निःशुल्क सस्ता मिले। लेकिन जब से उमंग यहाँ आया है तब से जो है 1 रुपया के सामान को 30 रुपया में देता है और विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अधिकारी उसमें मिले हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को प्ले का महीना का पैसा देता है। तो हम लोगों ने विरोध किया, तो उमंग क्यों विरोध किया, तो उमंग वाले वाइस चांसलर से मिल करके लड़कों को निलंबन कर दिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उमंग से विश्वविद्यालय चलता है कि विश्वविद्यालय से उमंग चलता है। उमंग जो कहेगा वो बात मानिएगा, विषय इसलिए बनाया गया आपको, तो इसलिए हम लोग विरोध किया। जो लड़के विरोध किए उनको निलंबन कर दिया आप। तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से जो है इसको आवाज़ उठाए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है। यहाँ से बड़े बड़े नेता जाकर आज लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यपाल मनोज सिन्हा, मनोज तिवारी, तमाम नेता गए यहाँ से। लोकतंत्र का मजबूत रहा है। मालवीय जी ने कहा विश्वविद्यालय चरित्र सिखाता है, न कि विश्वविद्यालय में जो है जब से वाइस चांसलर सुधीर जैन आए हैं तब से जो है केवल जो है उद्योगपतियों से मिले हैं। और ये मोदी सरकार जब से आई है तब से छात्रों के विरोध चल रहे हैं, छात्र विरोधी छात्र सरकार हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़के लोकतंत्र से अपना आवाज़ उठा रहे थे, 1 महीना से 3 महीना से धरना दे रहे थे, कोई नहीं सुना। अब परसों जो विश्वविद्यालय षड्यंत्र के बाद जो विवेकानंद के ऊपर देखिए गोली चला, प्रशासन लाठीचार्ज की, तो बताइए लड़के अपने का आवाज़ किसको देंगे जब इसे सुनने को तैयार नहीं है, किस लड़के आवाज़ उठाएंगे। और विश्वविद्यालय में स्थापना का उद्देश्य था हिंदू मानवानम वर्धनम, काशी मालवीय जी ने कहा है, तो हिंदू विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया है। और यहाँ पर मालवीय जी 1905 में गौ सेवा के लिए काशी में जो है दूध पियो कसरत करो जब पोहरी का नाम मालवीय जी ने कहा है। और इस विश्वविद्यालय में जो है गौ हत्या और गौ के लिए जो है गौ मांस बनाने के लिए सिखाया जा रहा है वोकेशनल कोर्स में। इफ्तार पार्टी में वाइस चांसलर जाते हैं। विश्वविद्यालय का स्थापना उसी उद्देश्य हुआ है। मुहर्रम को जोहरम से निकाल रहा है, बीच बीच में कभी तजिया निकालते हैं तो कभी नमाज पढ़ाएंगे, इसलिए थोड़े सपना हुआ विश्वविद्यालय का। जाना है तो जाकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में करिए ना, मुहर्रम मनाइए, इफ्तार मनाइए, कौन रुकता है। इसी के उद्देश्य में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना है ना। इसलिए वाइस चांसलर से अभी भी निवेदन है कि आप अपना गिंडा स्वामी और चाची के चाय का, पप्पू के चाय और चाची के कचौड़ी छोड़िए, बच्चों से आके बात करिए, थोड़ा सा अगर है हिम्मत हो। जो काला दिवस मनाया जा रहा है आज हम लोग पिछले 2-3 दिनों से काला दिवस मना रहे हैं। और हाँ, और मैंने पत्रक भी हम लोग बहुत सारे बच्चों को बांटे हैं। देखिए, यहाँ पे मामला यह है कि यहाँ के छात्र लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए
मालवीय जी का जो सपना था इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए, उस सपने को यहाँ के बीसी जो है कि ठेस पहुँचाने के लिए लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्हीं भ्रष्टाचार के विरोध में बच्चों ने, छात्रों ने, संगठन ने आवाज़ उठाई, जिसका बाद में बीसी साहब ने मिल करके जो संरक्षण दे रहे अपराधियों को, जो सबसे बड़ा मुद्दा आपका जो उमंग फार्मेसी में भ्रष्टाचार हुआ है वो है, और कोई मुद्दा बड़ा? हाँ, छात्रवृत्ति का मामला है। अच्छा, हाँ जी, फीस वृद्धि का मामला है। छात्रों का जो विरोध कर रहे हैं उनका निलंबन कर दिया है, उसका मामला है, और बीप का मामला है यहाँ पे। जी, कब तक चलेगा ये आप लोग का? ये हम लोगों का अभी चलता रहेगा जब तक हमारी बातें, हमारी मांगे मान ले जाए। जी बिल्कुल। जी, ये छात्रों का सबसे पहले तो निलंबन वापस लेना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय को संवाद और कलम के माध्यम से जाना जाता था, माननीय कुलपति जी ने अब ऐसा कार्य नहीं को शिक्षक से, छात्र से या फिर कहीं इनसे मिले। और दूसरा मुद्दा फीस वृद्धि का, तीसरा बीफ का। माननीय कुलपति जी, बीएचयू प्रशासन, आप लोगों को सोचना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने गौशाला बनवाया, आप लोग वहाँ पे बता दे रहे हैं कि गाय को कैसे काटा जाए, उसका मांस मीट कैसे तैयार किया जाए। जहाँ पे हम विदेशों में देख रहे हैं कि गाय उत्पाद को कितने अधिक से अधिक दिनों तक रखा जाए, 1 महीने 2 महीने तक। इस पे आप लोग परिचर्चा न करके आप लोग बता रहे हैं कि गाय को कैसे काटा जाए। माननीय कुलपति जी, आपको ये सोचना चाहिए, यहाँ के छात्रों को आप ये बताएं कि ये हमारी, मतलब आप देखेंगे, 1 मिनट बोल लो। वैदिक काल संस्कृति से ही गाय को पूजनीय, सोने के भाव के रूप में माना जाता है। तो आप तो कुलपति जी ये सब समझ ही नहीं पा रहे हैं। विदेश में गाय उत्पादों को 1-2 महीने तक रखा जा रहा है। आप इस बीफ पे आपका विरोध है कि बीफ के बारे में जो बता रहे हैं बीएचयू में नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप आशीर्वाद दुबे हैं, आपका निलंबन हुआ है, क्यों निलंबन हुआ है? निलंबन इसलिए हुआ है कि मैं भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कह दिया, चोर को चोर कह दिया, बदमाश को बदमाश कह दिया, दलाल को दलाली कह दिया कि ये दलाल है। इस पे अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय शब्द जाहिर हो गया, इससे हम निलंबित हो गए। कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया कि आप चोर को चोर नहीं कह सकते हैं, आप बदमाश को बदमाश नहीं कह सकते हैं, आप दलाल को दलाल नहीं कह सकते हैं। तो बताइए कि अब चोर को ईमानदार शब्द प्रयोग कर दें नया डिक्शनरी में, चोर शब्द ही ख़त्म कर दें। जब शब्द से ही उनको चिढ़ है तो शब्द ही ख़त्म कर दें। आप 2 करोड़ का घोटाला करते हैं, 2.5 करोड़ का घोटाला करते हैं, हम सवाल भी ना पूछें? फिर हम क्यों हैं यहाँ? हम छात्रों का क्या काम है? तो आप लोग अपनी बात को लेकर बीसी तक गए, और फिर इसके बाद से बीसी मिले ही नहीं, बीसी भाग गए, मिलते ही नहीं है, किसी से नहीं मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। ये देखिए बीएचयू में जो काला दिवस मनाया जा रहा है कि बताया जा रहा है उमंग फार्मेसी में 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। उमंग फार्मेसी जो सर सुंदरलाल अस्पताल है वहाँ पे रखी गई थी कि जो भी दूर दूर से वहाँ पे मरीज आते हैं उनको निःशुल्क या फिर कम पैसे में दवाइयाँ मिले, लेकिन उसी में भ्रष्टाचार हो रहा है। और अरब छात्र यहाँ तक भी लगा रहे हैं कि पैसा जो है बीएचयू के जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचता है, और उनकी मिली भगत से, चूँकि छात्रों ने आवाज़ उठाई तो मिली भगत से छात्रों का ही निलंबन कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा मामला बीएचयू में है। और दूसरा है बीफ का मामला। मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी ताकि जो यहाँ पे गौशाला है, मालवीय जी कहा भी करते थे कि सुबह उठो, कसरत करो, दूध पियो, इस तरह की बातें मालवीय जी कहा करते थे ताकि जो भारत की जो संस्कृति बची रहे। वहीं विश्वविद्यालय में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि गाय को कैसे काटे, गौमांस के कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा ये छात्र उठा रहे हैं और इसीलिए काला दिवस मना रहे हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा है फीस वृद्धि का, जो बताया जा रहा है कि 150% जो है फीस वृद्धि की गई है। तो ये 3 बड़े मुद्दे छात्र उठा रहे हैं जिसको लेके काला दिवस मना रहे हैं। और उनका कहना है कि मामला जो है आगे भी चलेगा और जब तक उनके मांगे मानी नहीं जाएंगी वो इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। हो सकता है धरने पर भी बैठे। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए सीबी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।